जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू आई थी लैम्डा बराबर एच अपॉन बी, और जो डी ब्रोगली वेव थी उसको हम क्या कहते हैं, इसको मैटर वेव भी जो हम कह रहे थे उसका मतलब क्या था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव दैट इज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। और उस पार्टिकल का जो है जो मूव कर रहा है उसका जो मोमेंटम है वो p है, इसको mv से हम दिखा सकते हैं, जहां पर m उसका मास है और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी है, और लैम्डा उससे एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ है। तो इसके हम डिफरेंट क्योंकि पार्टिकल्स अलग अलग जगह मूव करता है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी उसकी हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस हमको चाहिए होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो बहुत ही इजी काम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, K इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा देखो ये भी हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर h अपॉन p होता है, तो यहाँ पर आपको देखो p दिख रहा है, p इक्वल टू mv। एक काम करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और m से डिवाइड भी कर देते हैं। अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन m हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर अपॉन m लिख सकता हूँ, mv की जगह लिख सकता हूँ p स्क्वायर अपॉन 2m। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। सो p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m k हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ 2m k। इतना समझ में आया। अब ये वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन रूट ऑफ 2m k। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर जो लैम्डा है इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर सकते हो बहुत तरीके से, तो अगर वो पार्टिकल v वोल्टेज के द्वारा, क्योंकि पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर आपको चार्ज पार्टिकल अगर कोई उसका एक्सेलरेशन करना है तो आपने ये एक्सप्रेशन जरूर पढ़ा होगा कि सेकंड टर्म्स अगर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि अगर आपको पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो आपको पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने वहां से जरूर देखा होगा, K इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू उसका चार्ज हो गया और वी उसका पोटेंशियल हो गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, बहुत सिंपल है, V इक्वल टू पोटेंशियल W अपॉन क्यू हम बात करते हैं, और ये वर्क को हमने क्या कह दिया इस टाइम पे, काइनेटिक एनर्जी कह दिया। तो K इक्वल टू वी क्यू आ गया। अब क्या है आपका, अब कुछ झंझट नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला पहले से पड़ा, लैम्डा बराबर h अपॉन रूट ऑफ 2m k। तो k की जगह आपने वैल्यू रख देनी है h अपॉन रूट ऑफ 2m q v। सो एक फार्मूला आपका और हो गया। अगर आपको पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया है, डायरेक्ट आप रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक और है कि अगर मान लिया आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपका कोई सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वहां पर क्या होता है आपका 3/2 kBT। यहाँ पर kV क्या है आपका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, kV आपका क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2mk। तो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन रूट ऑफ 2m एंड k की जगह कितना लिख देंगे, 3/2 kBT। सो 2 से 2 गया, सो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 3m kBT। तो ये आपका डिफरेंट एक्सप्रेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज होते हैं। अगर आपका थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड है तो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, और आपका पोटेंशियल से रिलेटेड है तो इससे सॉल्व हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंट एक्सप्रेशन है फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसे अराउंड टू